देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर हर दिन एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। इसी कड़ी में इंदौर की बेटी अब 16 मार्च को संयुक्त राष्ट्र संघ में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। यूएन में मानव अधिकारों को लेकर चल रहे सम्मेलन में इंदौर की रोहिणी घावरी भारत का पक्ष रखने जा रही है। इंदौर और प्रदेश के लिए ये बेहद गर्व का क्षण होगा। यूएन में गूंजेगी भारत की आवाज, भारत का पक्ष रखेगी एमपी की बेटी। देश का गौरव, मध्य प्रदेश को गर्व। देश का गौरव बढ़ाने इंदौर की बेटी रोहिणी घावरी संयुक्त राष्ट्र संघ में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। 16 मार्च को यूएन में आयोजित मानव अधिकारों को लेकर चल रहे सम्मेलन में रोहिणी देश में मानव अधिकारों पर किए जा रहे कामों का लेखा जोखा पेश करेगी। पाकिस्तान अक्सर संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ मानव अधिकारों के हनन का मुद्दा उठाता रहा है। ऐसे में रोहिणी पूरी दुनिया को बताएगी कि भारत में देश की सर्वोच्च पद पर एक दलित को बिठाया जाता है और अभी एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया गया है। साथ ही पिछड़ा वर्ग से आने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। बिटिया, जैसे कि आपको तो विदित है कि बिटिया पीएचडी के लिए जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो अब उसका चयन वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए हुआ है। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की तरफ से वो अपनी स्पीच देगी। ह्यूमन राइट्स पे है, मानव अधिकार पे है। मानव अधिकार के हिसाब से उन्होंने चयन किया उसका बिटिया का। जिनेवा में पीएचडी कर रही रोहिणी खुद भी दलित समाज से आती हैं और उसके माता पिता अस्पताल में सफाई कर्मी हैं। बड़ी ही मुश्किलों का सामना करते हुए रोहिणी के परिवार ने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। रोहिणी की मां इस खबर से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि ये खबर सुनकर उन्हें बहुत फख्र महसूस हो रहा है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज हम तो देखो बहुत दलित समाज के हैं और आज हमारी बेटी देखो आज इतनी ऊंचाई पे गई है। उसके लिए हमें तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है इस चीज़ के लिए कि हमने हमारी बेटी को वहाँ तक के पहुँचाया हैगा। मैं तो एक सफाई कर्मी हूँ, देखो ईएसआई हॉस्पिटल में, कर्मचारी राज्य बीमा हॉस्पिटल में, लेकिन मेरे बच्चे तो ऊंचाई पे जा रहा था। मुझे तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है उस चीज़ के लिए। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान समेत कई देश भारत को कटघरे में खड़ा करते आए हैं। उनका आरोप होता है कि भारत में दलित, आदिवासी और पिछड़ों पर अभी अत्याचार होता है। यूएन के सम्मेलन में रोहिणी इन सभी आरोपों का जवाब देगी, क्योंकि वो समाज सुधार, दलितों और पिछड़ों के पक्ष में अपने विचार रखती रही है। हाल ही में हुए G20 सम्मेलन में भी रोहिणी ने महिला अधिकारों पर अपनी स्पीच दी थी। बंसल न्यूज के लिए पीयूष पारे की रिपोर्ट, इंदौर।